नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कुछ अपडेट्स के लिए है। दोस्तों, पिछले हफ्ते की कुछ क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ हैं वो इसमें मैं कवर करूँगा, और पिछले हफ्ते का कुछ अपडेट है बिलब नेटवर्क और BFIC के बारे में, वो इसमें कवर करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकॉन में जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको सारे के सारे वीडियो सबसे पहले मिल जावे। राइट दोस्तों, चैनल पे बिलब नेटवर्क BFIC के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं ऑलरेडी। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें कवर की हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ दोस्तों, पिछले हफ्ते जब इनका क्रिएट हिस्ट्री वाला वेबिनार था, उस टाइम पे कुछ 5-7 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। ऑलमोस्ट महीना होने वाला है। एंड उसके बाद मैं अगर बात करूं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो BFIC जो स्टेक किए हुए थे लोगों के, उनको जो प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट ये एक साथ रिलीज करने वाले हैं, जिससे मार्केट में USDB की सप्लाई जो शॉर्ट पड़ी हुई है वो वापस से सप्लाई मेंटेन हो जाएगी। तो उस न्यूज़ की वजह से क्या हुआ, USDB की डिमांड सडनली लीडर्स जो थे इनके पास, जिनके पास भर भर के USDB आ रहे हैं BFIC के बदले, उन्होंने रेट बढ़ाना चालू कर दिया। जो 55 रुपये रेट चल रहा था वो 70-75 रुपये तक मार्केट में कॉइन USDB बिकना चालू हो गया। और बहुत से लोगों ने क्या किया कि ऊंचे रेट में भी USDB बाई कर लिया, क्योंकि विड्रॉल के टाइम पे 5% फीस लगती थी। राइट, तो वो फीस ऑफिशियली हटा दी गई है, लेकिन इनका जो अपडेट आया है उसमें अभी भी फीस चालू है। ठीक है, अब जिन्होंने USDB विड्रॉल के लिए रखे थे वो बेचारे 70-75 में, 80 में लेने के बाद मार्केट में वापस से 50-55 रुपये में बेच रहे हैं। और दूसरा, जबकि अभी BFIC का विड्रॉल जो आना था, जो रिलीज़ करने वाले थे, वो अभी तक नहीं किया है, तो जाके ये हाल है। अगर BFIC का विड्रॉल रिलीज़ कर दिया, USDB की मार्केट में सप्लाई आ गई, तो USDB मुझे नहीं लगता कि ये 50 रुपये के ऊपर कभी बिकेगा, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सप्लाई है। उसके बावजूद ये इन्होंने एक लॉलीपॉप दे रखा है बोलेटो नाम का, कि बोलेटो लॉन्च होगा एंड उसमें हम सारे के सारे USDB वहाँ पे खपत हो जाएंगे। तो भैया, USDB की कैलकुलेशन आप करो तो आप ये देखो कि USDB की सप्लाई कितनी है मार्केट में। ठीक है, अब बोलेटो के नाम पे आपने BFIC तो पंप करवा दिया कहीं ना कहीं कि बी बॉन्ड जल्दी जल्दी बाय कर लो, जल्दी जल्दी BFIC बाय कर लो, रेट बढ़ रहा है। उसके बावजूद BFIC का रेट बढ़वा दिया, और उसके बाद जब ये एप्लीकेशन अपडेट में गया, एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद जब मार्केट में वापस लाइव हुआ, तो पता चला कि वहाँ पे फीस बढ़ा दी गई है। मतलब जो वहाँ पे ट्रांजेक्शन में मेटामास्क पे या कहीं पे भी ट्रांजेक्शन फीस में BFIC लगता था, तो वो BFIC की फ़ीस अभी ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो गई है। आप ट्रांजेक्शन करके अगर आपने चेक किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब एप्लीकेशन अपडेट में गया तो इन्होंने एक दिन का अनाउंसमेंट किया कि एक दिन में ये रात को लाइव हो जाएगा। आज चौथा दिन है तब जाके लाइव हुआ। उसके बावजूद जो स्वैपिंग में जो कॉइन्स लगे हुए थे उनका कोई अता पता नहीं है, और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि वो सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने स्वैपिंग करके बहुत हवा बनाया था कि हम तो स्वैपिंग में इतने रेट में बेच लेंगे, हमको 2 रुपये में 1.5 रुपये में नहीं बेचना है, एक अच्छी सोच थी उनकी, लेकिन स्वैपिंग में स्वैप होना भी तो चाहिए भाईजान। तो बेचोगे कहाँ पे? तो वो वहाँ पे भी ऑर्डर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बाकी फिर कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा अभी लंका प्रीमियर लीग ऑलमोस्ट चालू होने वाला है, बहुत ज़ोरों शोरों से प्रमोशन चल रहा है। अच्छी बात है कि अगर लंका प्रीमियर लीग चालू होता है और उससे कुछ BLB टोकन ठिकाने लगना चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी के लिए एक अच्छा भी है। लेकिन इनकी जो सप्लाई जो टोटल आने वाली है पर डे, वो अमाउंट बहुत बड़ा है, और उतना बड़ा अमाउंट मुझे नहीं लगता कि स्वैपिंग में कहीं ना कहीं मैनेज होगा। ठीक है, अभी स्वैपिंग में इन्होंने ऐसा अपडेट दिया था, अभी अपडेट आया नहीं है। वो ऐसा बोला था कि हम 30% BFIC देंगे, फिर जो बैलेंस रहेगा उसका 10% आप विड्रॉल कर पाओगे जो P2P सेल होगा। ठीक है, ऐसे सब ऑप्शन तो दिए हैं, लेकिन अभी अपडेट होके आया तो उसमें कोई BFIC का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। नॉर्मल सिर्फ एप्लीकेशन में चीज़ें इधर उधर करके सेट कर दी, टाइमर लगा दिया, और 2-4 छोटे मोटे अपडेट किए हैं, वो भी 4 दिन के अंदर। तो पहले तो मेरा एक सजेशन है उमर खान को कि पहले तो आपको टीम बदलने की ज़रूरत है। आपका जो डेवलपमेंट टीम है उसमें कोई अच्छा व्यवस्थित बंदा चाहिए,
जो अपडेट को अपडेट के तरीके से करे, ना कि ऐसा कि हफ्ता लगा दिया अपडेट में उसके बाद भी काम क्या हुआ तो जीरो, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उमर खान को समझनी होंगी और चीज़ें चेंज करनी होगी। दोस्तों P2P के बारे में मैंने एक ये वीडियो बनाया था, आपने अगर देखा हो तो मैंने बोला था कि P2P बंद नहीं हो सकता, और सीधी सी बात है जो सिस्टम है वो बंद नहीं कर सकते। और उसके अलावा मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि आईफोन में एप्पल में अपडेट क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों अगर एप्पल में इनको अपडेट करने में महीने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें भी सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि एप्पल वाले बेचारे जिन्होंने डाला है उनका क्या, उनके तो पिछले पूरा 18 जुलाई का पूरा स्टेकिंग निकल गया। उनके विड्रॉल मारे, विड्रॉल में USDB तो 2 बार 3 बार कट गए, लेकिन कॉइन का भी अता पता नहीं है, कॉइन भी विड्रॉल नहीं हुए और USDB भी उनके अता पता नहीं है। तो ये सब अपडेट करना बहुत ज़रूरी है उमर खान को। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक ये न्यूज़ निकल के आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ग्रांट बेल टू मैन बुक्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड इन 4 डिफरेंट स्टेट, राइट। अभी ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी बंदे की बेल ग्रांट की है और वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में इन्वॉल्व था और उसको 4 अलग अलग राज्यों से उसको वहाँ पे उसके ऊपर केस हुआ था। और ये बंदा कोई और नहीं, उमर खान का करीबी, बक्स कॉइन का मालिक मोहसिन जमील, और मोहसिन जमील का जो बक्स कॉइन था उसका इंडियन प्रमोटर गणेश सेवक कुमार सागर। गणेश सागर के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाई है, आपने अगर नहीं देखी है तो देखना जाके। और दोस्तों ये गणेश सागर आप यहाँ पे देख सकते हो 30/4/2022 से जेल में था और अभी उसको फाइनली जमानत मिल गई है। पर इम्पोर्टेंट क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बक्स कॉइन में उसको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, यहाँ पे ये देखो बक्स कॉइन और ये गणेश सागर। यहाँ पे मैंने जो बक्स कॉइन वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो उसमें जाके आपको पता चलेगा, मैंने सारी डिटेल वहाँ पे दी है, कौन क्या था कैसे था, उसमें उमर खान का क्या रोल था और जो आपके जी सीनियर जिले हसनैन काजमी हैं उनका क्या रोल था, फिर उनके जो पुराने CTO थे राना साकिब उनका क्या रोल था, फिर उनके एक और भाईजान हैं कोई जो शायद तुर्की रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो जो ऑक्शन के टाइम पे श्रीलंका गए थे LPL की ऑक्शन में, तो उनका नाम शायद क्या नाम है मुझे याद नहीं है। दोस्तों ये पूरा डेटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत क्लियरली सब चीज़ों को लिखा हुआ है। ओके, उनके खिलाफ एक महाराष्ट्र में केस हुआ था, एक सूरत गुजरात में हुआ था, ऐसे अलग अलग 4 स्टेट से उनके ऊपर केस हुआ था। और गणेश सागर को यहाँ पे कल बेल मिल गई है और उनका पासपोर्ट जमा करवा लिया गया है और उनको कुछ भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने का मना किया गया है। दोस्तों इसमें मैं बहुत लकी मानूंगा नवल किशोर को कि वो सही टाइम पे एग्जिट करके चला गया। अभी इनका इंटरनल क्या हुआ वो नहीं पता, पर उसने बीलब नेटवर्क छोड़ के अच्छा किया, क्योंकि ये जो भी फ्रॉड होगा ना, अगर जैसे बक्स कॉइन में पहले ही किया है, ठीक है, अभी अगर वापस से बीलब नेटवर्क का अगर फ्रॉड होता है, पूरा का पूरा जो ब्लेम होता वो पूरा का पूरा नवल किशोर पे होता, क्योंकि नवल किशोर इंडियन है और इंडियन कम्युनिटी बीलब नेटवर्क में सबसे ज़्यादा है, भरे पड़े हैं, मतलब पागलों की तरह लोग यहाँ पे बिलब 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 कर रहे हैं। अरे भैया तुम्हारे देश का पैसा तुम ऐसे किसी दूसरी कंट्री में दे रहे हो, तुमको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और सेम चीज़ ये गणेश सागर को उस टाइम पे बहुत प्रमोट किया, लॉन्चिंग इससे करवाई। मोहसिन जमील पाकिस्तानी था, ये इंडियन था, क्योंकि इंडियन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है तो इंडियन बंदा रखना ज़रूरी था। और नवल किशोर ने बहुत सही टाइम पे एग्जिट ले लिया, क्योंकि जब ये बड़े लेवल पे जा रहा है और इन्होंने कॉइन को कचड़े की तरह बांट रखा है, चारों तरफ फैला रखा है, तो एक बहुत बड़े स्कैम की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ स्कैम हुआ तो ब्लेम किस पे आता है? नवल किशोर पे। तो नवल किशोर ने यहाँ से एग्जिट लेके एक बहुत अच्छा काम किया और ये लकी है नवल किशोर की यहाँ से निकल के वो अभी जो भी कर रहा है। पर गणेश सागर का एक ये न्यूज़ था और बक्स कॉइन से रिलेटेड था। बक्स कॉइन में ऑलरेडी उमर खान भी रह चुके हैं, तो मुझे लगा कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बच के रहें थोड़ा और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके लगे नहीं रहें, वरना तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अलर्ट करूँगा जो इनके बड़े लीडर्स हैं, जो पैनल पे बैठ के ओके भाई करते रहते हैं, चाटते रहते हैं, उनको मैं सचेत करूँगा कि गणेश सागर जैसा हाल तुम्हारा भी होगा अगर ज़रा भी ऊपर नीचे हुआ तो गरीब लोगों का और भोले भाले लोगों का पैसा उतना लगवाएं जितना वो झेल सकें, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो तुम लोगों की खैर नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाली बात आती है। ये चीज़ तुमको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों एक ये सैम अल्टमैन जो हैं चैट जीपीटी के फाउंडर, उन्होंने एक वर्ल्ड कॉइन करके क्रिप्टो लॉन्च किया है जिसमें ये फ्री में $25 दे रहे हैं। लेकिन ये $25 लेने के चक्कर में आपसे आपके बदले में आपके आंखों की आइरिस मांग रहे हैं, आपके आंखों का स्कैनिंग मांग रहे हैं, मतलब आपका डेटा मांग रहे हैं। और वो ऐसा डेटा, आपकी आंखों को ये जो गोला दिख रहा है आपको इसमें स्कैन करना है, और वो एक डेटा ऐसा रहेगा जो आपका इंटरनेट पे आपकी आइडेंटिटी शो करेगा। और उसके बहुत सारे माइनस पॉइंट, बहुत सारे नुकसान हैं। दोस्तों ये वर्ल्ड कॉइन के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो और डिटेल में समझ सकते हो। लेकिन मैं इतना बता दूँ, यहाँ पे ये एप्लीकेशन $25 फ्री के पाने के चक्कर में आपको अपना डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, वरना इन फ्यूचर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी रॉन्ग हो सकता है। इससे पहले आप जाके पहले वर्ल्ड कॉइन के बारे में मेरा वीडियो देख सकते हैं, और भी चैनल पे वीडियो हैं वो देख सकते हैं, तो जाके इसके अंदर आप कुछ कर सकते हो। बाकी इसमें पढ़ने जैसा नहीं है, इससे बच के रहने की जरूरत है। ओके दोस्तों, एक और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है क्रिप्टो रिलेटेड, जिसमें यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस जो अंबानी जी का है, ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे चालू करने वाले हैं। और मुकेश अंबानी के साथ में इनकी ये डील हुई है। और यहाँ पे आप ज्वाइंट वेंचर का अगर नाम देखेंगे तो ज्वाइंट वेंचर नोन एज जियो ब्लैक रॉक। तो दोस्तों अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक मिलके यहाँ पे एक मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाएंगे। और उसमें ये जैसे ब्लैक रॉक वहाँ पे अमेरिका में और इंटरनेशनल लेवल पे एक एसेट मैनेजमेंट चलाता है, ऐसे ही इंडिया में इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जिसका नाम होगा जियो ब्लैक रॉक। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर नहीं करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन ना होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकते हैं। और मैं क्रिप्टो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी, आपने देखा होगा कि बिटकॉइन ETF अप्लाई किया था, ठीक है। और अगर वो वहाँ पे अप्लाई किया है, एक बार वो एक्सेप्ट होगा, उसको लाइसेंस मिलेगा, तो उसके बाद ये यहाँ से भी लाइसेंस लेके उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये बहुत अच्छा काम हो सकता है आने वाले टाइम में क्रिप्टो में, वो भी इंडिया में। और अगर रिलायंस इंडस्ट्री अगर क्रिप्टो में आती है तो आप सोच सकते हो क्रिप्टो की क्या मस्त हालात होने वाले हैं। और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फटकार लगाई है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्रिप्टो के ऊपर लॉ बनाने में देरी क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा लेट कर रहे हो। तो वो भी एक कहीं ना कहीं न्यूज़ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक दोनों गुड न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अभी क्रिप्टो पे जल्दी से जल्दी बिल आने के भी चांस हैं। और दूसरा ये जियो ब्लैक रॉक जो होगा, इससे बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे और वो यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। तो बिटकॉइन, तो क्रिप्टो का फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट दिख रहा है इंडिया में, राइट। दोस्तों ये इतनी न्यूज़ थी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।